Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 5.2 question number third. This question के 5 parts हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसमें हमें ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं. ये मिसिंग टर्म्स हमने इन पांचों पार्ट्स में निकालनी है. ये एपी की फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास. जो फर्स्ट पार्ट है 226, ये हमने सेकंड टर्म निकाले हैं. तो इस इन पार्ट्स को करने के लिए आई विल एक्सप्लेन समथिंग. ये हमने पढ़ा है एपी की जो टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN. ये हमारी एन टर्म्स एपी ले रहे हैं. तो जो A1 है, जो हमारी A1 होती है वो फर्स्ट टर्म होती है A. A2 को हम लिखते हैं A+D. A3 का मतलब है A+2D. A4 का मतलब है A+3D. A5 का मतलब क्या है A+4D. और लास्ट टर्म जो होती है एन टर्म A+n-1D. ये हमने इंट्रोडक्शन में एपी की जनरल टर्म्स को एक्सप्लेन किया है और वहां से आप समझ सकते हैं. अगेन ये मैं अगेन भी बता रही हूँ. A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म में. A2 जब यहाँ 2 है तो A+D आता है. 3 का मतलब यहाँ 2D आएगा. 4 का मतलब 3D आएगा. एक जो है नंबर कम आता है. तो इन इसकी हेल्प से ये पांचों पार्ट्स हम करेंगे. एपी की हमें यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स दी हुई हैं. टू का मतलब फर्स्ट टर्म. ए की वैल्यू हमें 2 दी हुई है. ए मतलब A1, ये फर्स्ट टर्म है. सेकंड टर्म हमने निकालनी है. A2 हमने निकालना है इधर. और A3 जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 26. A3 का मतलब क्या हुआ, इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे. A+2D, इसकी वैल्यू हमें 26 दी हुई है. ए हमारे पास क्या है 2 है. ये जो 2 है यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे. 2+2D=26. 2 को राइट साइड पे ले जाके इसको सॉल्व करेंगे डी के लिए. 2D=26 - 2. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2D=24. डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2. तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 12. तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है हमारे पास. ए की वैल्यू कितनी है 2. हमने क्या निकालना है A2. A2 का क्या मतलब है A+D, मतलब हमने ये वैल्यू निकालनी है. A2=A+D. ए की वैल्यू 2 जो है एपी में हमें गिवन है. डी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू 12. तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 14. तो हमने अपनी एपी की सेकंड टर्म निकालनी थी, उसकी वैल्यू आ रही है 14. यही आंसर है. नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट. एपी हमें गिवन है, इसमें फर्स्ट A1 की वैल्यू निकालनी है, 13 गिवन है. फिर ये A2 है, फिर A3 की वैल्यू निकालनी है, A4. मतलब 4 टर्म्स हमें गिवन है, A1 और A3. सेकंड पार्ट में हमने A1 भी निकालना है और A3, ये दो वैल्यूज हमने निकालनी है. A2 की वैल्यू हमें गिवन है 13 और A4 की वैल्यू हमें गिवन है 3. तो A2 इसको हम लिख सकते हैं, A2 को A+D, दैट इज इक्वल टू 13. और A4 का मतलब है A+3D. ये अभी एक्सप्लेन किया है. इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3. इन दोनों को सॉल्व करके हम A और D निकालेंगे. ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है. सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यहाँ पर 13 है. तो यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे. सेकंड इक्वेशन की वैल्यू क्या है A+3D. इसकी वैल्यू कितनी है 3. A+D दैट इज इक्वल टू 13. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस कर दो, ए कैंसिल. 3 - 1 ये आ जाएगा 2D. यहाँ से ये 13 - 3 करोगे 10 आएगा विद नेगेटिव साइन. डी की वैल्यू आ जाएगी -10/2. सॉल्व करके 5 आ जाएगा. यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ रही है -5. अब डी की वैल्यू -5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ये हमारी इक्वेशन 1 है. A+D=13. डी की जगह हमने -5 पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 13. तो ये आ जाएगा A-5 = 13. ए की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5 = 18. इन दोनों को ऐड करके 18. ए की वैल्यू 18 आ रही है और डी की वैल्यू हमारे पास -5 है. तो हमने यहाँ पर ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट किया. फर्स्ट टर्म निकालनी है A1 और हमने थर्ड टर्म निकालनी है. फर्स्ट टर्म का मतलब ए ही होता है. A1 = A, सेम वैल्यू होती है, वो हमने निकाल लिया 18. थर्ड टर्म निकालनी है, ये बन जाएगा A+2D. ए की वैल्यू 18 है और डी की जगह हमारे पास -5 है. इसको सॉल्व करेंगे. 18 - 10, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी 18 - 10 इज 8. तो यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी 8. ये हमारा आंसर है.
और A1 की वैल्यू कितनी आई है 18। तो A1 की वैल्यू कितनी आई है 18, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो ये दोनों आंसर है हमारे। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें 5 9 इंटू 1/2 ये वैल्यू गिवन है। दो टर्म्स जो है हमारी यहाँ मिसिंग है। तो ये फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू 5 गिवन है। A2 और A3 हमने निकालना है और A4 की वैल्यू हमें गिवन है 9 इंटू 1/2। A4 का मतलब क्या है A प्लस 3D। 9 इंटू 1/2, 2 इंटू 9 18 इंटू 1 19/2 गिवन है। A की वैल्यू कितनी है 5, ये A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और D के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। यहाँ से आ जाएगा 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5। 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे, नीचे 1 है, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। 3D इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा। ये 2 जो है इधर 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 इज 9। 3D आ जाएगा 9/2। ये 3/1 है तो राइट साइड पे जाके ये आ जाएगा 1/3। ये आ जाएगा 9/2 इंटू ये जो वैल्यू है ये राइट साइड पे जाके 1/3 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 दा 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 और ए की वैल्यू कितनी है 5। अब हमने क्या निकालना है A2 और A3। इस क्वेश्चन में A इक्वल टू 5 हमने निकाला और D की वैल्यू 3/2 फाइंड आउट किया। A2 निकालना है और A3 निकालना है। A2 का मतलब है A प्लस डी। A और D की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। A3 का मतलब है A प्लस 2D। यहाँ पर भी A और D की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। A2 है A प्लस D, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। A की जगह 5 पुट करेंगे, D की जगह 3/2। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 प्लस 3, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 13/2। तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ रही है 13/2। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे A3। A प्लस 2D है। A की जगह हम पुट करेंगे 5 और D की जगह पुट करेंगे 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 इज 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो हमने दोनों वैल्यूज निकालनी थी। A2 की वैल्यू आ रही है 13/2 और A3 की वैल्यू आ रही है 8। ये हमारा आंसर है। यही दो मिसिंग टर्म्स हमने निकालनी थी। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू गिवन है -4। A1 दैट इज इक्वल टू A दैट इक्वल टू -4। यहाँ पर ये A2 A3 A4 A5 ये चार टर्म्स मिसिंग है, ये हमने निकालनी है। और ये जो लास्ट है A6, इसकी वैल्यू गिवन है 6। A6 की वैल्यू गिवन है 6। A6 का मतलब क्या है A प्लस 5D। अब यहाँ पर A की जगह -4 पुट करेंगे। ये A की जो वैल्यू है -4 यहाँ पुट करेंगे। पुट A इक्वल टू -4 इन दिस इक्वेशन। तो A की जगह यहाँ -4 करोगे और D के लिए इसको सॉल्व करोगे। यहाँ से 4 को राइट साइड पे ले जाओ, ये आ जाएगा 6 प्लस 4। 6 प्लस 4 कितना है 10। यहाँ से D की वैल्यू निकालोगे, D की वैल्यू आ जाएगी 10/5। सॉल्व करके 5 टू द 10। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ रही है 2। D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आ रही है। ये D की वैल्यू A की वैल्यू -4 हमें स्टेटमेंट से मिली है और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये दोनों वैल्यूज जो है हम इन टर्म्स को निकालने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A2 A3। A2 का मतलब है A प्लस डी। A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2। ये दोनों वैल्यूज जो है हम बार बार पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी -2। A3 निकालोगे, A3 का मतलब है A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है -4 और D की वैल्यू कितनी है 2। ये आ जाएगा -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे A4 और A5। A की वैल्यू -4 है, D की वैल्यू 2 है, ये हमें वैल्यूज पता है। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करेंगे। A की वैल्यू -4 है और D की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। -4 प्लस 6 2 आ जाएगा। A5 सॉल्व करोगे, A प्लस 4D। A और D की वैल्यू पुट कर दो। A की जगह -4 पुट कर दो, D की जगह 2। 2 इंटू 4 8, -4 प्लस 8 सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। तो ये आंसर है
हमारे पास जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। ये फिफ्थ टर्म है, इसकी वैल्यू जो है 4 है, ये हमने मिसिंग टर्म्स निकालनी थी। और A2 ये जो है इसकी वैल्यू जो है -2, ये भी आंसर है। A3 ये वैल्यू सॉल्व करके 0 आ रही है, ये आंसर है। तो ये हमारी मिसिंग टर्म्स है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन, हमने A1 या A निकालना है, ठीक है। ये A1 है, जो A2 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 38, A3 की वैल्यू निकालनी है, फिर A4 A5 ये तीनों मिसिंग टर्म है, ये हमने निकालनी है। और लास्ट वाली जो टर्म है A6 इसकी वैल्यू हमें गिवन है -22। तो A2 का मतलब है हमारे पास A प्लस D, इसकी वैल्यू गिवन है 38। A6 का मतलब है A प्लस 5D, इसकी वैल्यू है -22। सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड -1 करें। A प्लस 5D इक्वल टू -22, A प्लस D इक्वल टू 38। ये साइन चेंज किया है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 1 इज 4, 38 और 22 दोनों नेगेटिव किया है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 60 आ जाएगा। 4D इक्वल टू -60। यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे, 4D इक्वल टू -60 है वैल्यू। यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -60 डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 15। तो D की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -15। ये D इक्वल टू -15, ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस D इक्वल टू 38। D की जगह मैं -15 पुट कर रही हूँ और A के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 15 राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, +15, इसको दोनों को ऐड करेंगे, ये आ रहा है 53। तो A की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ रही है 53 और D की जो वैल्यू आ रही है वो है -15। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड मिसिंग टर्म। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, A1, A3, A4 और A5। तो A1 किसके इक्वल होता है, A के, फर्स्ट टर्म, और हमने क्या निकाल लिया इसकी वैल्यू 53। A3 का मतलब है A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ले लेते हैं याद करने के लिए। तो A की जगह क्या है 53 और D की वैल्यू कितनी है -15। इसको हम सॉल्व करेंगे, 53 - 30 सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास 23। तो यहाँ पर हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी आ रही है 23। नेक्स्ट A4 निकालेंगे, A4 का मतलब है A प्लस 3D। A की जगह हम पुट करेंगे 53 और D की जगह पुट करें हैं -15, तो ये आ जाएगा 53 - 45। इसको सॉल्व करेंगे, 53 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से A4 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। उसके बाद हम क्या निकालेंगे A5 का मतलब है A प्लस 4D। A प्लस 4D, A की वैल्यू है 53 और D की वैल्यू है -15। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 53 - 60, 4 × 15 60 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस करोगे यहाँ से A4 की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये हमने मिसिंग टर्म्स निकालनी थी। हमने A1 निकालना था, दैट इज इक्वल टू है, ये वैल्यू आ रही है 53, A3 की वैल्यू आ रही है 23। नेक्स्ट मिसिंग टर्म A4, इसकी वैल्यू आ रही है 8। फिर हमने निकालना था A5, इसकी वैल्यू आ रही है -7। तो ये मिसिंग टर्म्स हैं, इस क्वेश्चन में हमने निकालना है, ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।